भारत देश की नई एयरलाइंस की शुरुआत हुई, उसका नाम क्या है, और भारत देश में कौन सी एयरलाइंस काम कर रही है। एयर इंडिया किसे कहते हैं, इंडियन एयरलाइंस किसे कहते हैं। यदि आप भारत देश के व्यक्ति हैं और आप श्रीलंका जाना चाहते हो तो कौन सी विमान से जाओगे, कौन सी कंपनी का विमान आपको मिलेगा, और आप जाना चाहते हो अमेरिका तो कौन सी कंपनी का विमान मिलेगा। 2024 में भारत सरकार ने कौन सी नई एयरलाइंस की शुरुआत की है, आइए हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एयरफोर्स के बारे में और एयरलाइंस के बारे में। देखो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, ये है दिल्ली। आप जानते हैं भारत देश में 1911 में एयर ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ये आपको पता है। तो 1911 में एयरलाइंस की शुरुआत तो हो गई, लेकिन क्या हुआ था, मैं आपको डायरेक्ट लिख चलूं, 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 में भारत देश में 11 प्रकार की अलग अलग कंपनियां काम कर रही थी हवाई जहाज उड़ाने वाली। अब 11 कंपनियां थी तो अलग अलग नियम थे उनके, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट चूंकि आजाद हुआ भारत 1947 में, तो देखो 1911 में देश में इलाहाबाद से नैनी के बीच में देश की पहली फ्लाइट उड़ी हुई थी, हवाई जहाज उड़ा हुआ था इलाहाबाद से नैनी के बीच में। 1947 तक देश में 11 अलग अलग प्रकार की कंपनियां काम कर रही थी। देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद में 1953 में भारत देश में वायु जो परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, और नेशनलाइजेशन करते हुए ये सारी की सारी 11 कंपनियों को एक कर दिया गया है, और एक करने के बाद में इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। अब 2 भागों में बांट दिया गया है, कौन सी, तो भैया एयरलाइंस बांटा गया हमने एयर इंडिया के नाम से। पहला नाम आ गया एयर इंडिया और दूसरा है इंडियन एयरलाइंस। 2 कंपनी हो गई, कौन सी, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी, एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी, और इंडियन एयरलाइंस कब बनी थी, 1953 में ही बनी हुई थी, लेकिन इसको 2 भागों में बांट दिया। अब 1953 से लेकर के 2024 तक 2 कंपनियां काम करती है, इन्हीं के अंतर्गत सारी की सारी हवाई जहाज उड़ते रहते हैं। अब 2 कंपनी कौन सी, तो समझ में आ गया आपको, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। यदि आपको भारत के पड़ोसी देश जाना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, म्यांमार जो देश जाना है आपको, या आपको जाना है पाकिस्तान जाना है, तो ये जो पड़ोसी देश है यहाँ जाने के लिए आपको जिस कंपनी के विमान मिलेंगे उस कंपनी का नाम है इंडियन, जो है कौन सी, इंडियन एयरलाइंस। इस कंपनी के माध्यम से, या भारत देश के किसी राज्य में जाना है आपको, इंदौर से निकल के दिल्ली जाना है, दिल्ली से कलकत्ता जाना है, कलकत्ता से आपको चेन्नई आना है या मुंबई आना है, तो आपको जिस कंपनी के विमान मिलेंगे उस कंपनी का नाम है इंडियन एयरलाइंस। यानी ये डोमेस्टिक वाला है, देश के अंदर और देश के पड़ोसी देश में जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस के जहाज आपको मिलेंगे। लेकिन जो एयर इंडिया है ये इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां होती है, ये विदेश में जाती है। जैसे आपको जाना है भारत से निकल के कहां पर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, आपको जाना है विदेश में, तो जिस कंपनी के विमान मिलेंगे उस कंपनी का नाम है एयर इंडिया। ठीक है ना। एयर इंडिया को किसने खरीद लिया है, टाटा ने खरीद लिया हुआ है, टाटा ने खरीदा हुआ है, और ये कितने में खरीदा है, 18,000 करोड़ रुपए में इसको खरीद लिया गया है। वैसे भी जब 1932 में एयर इंडिया स्थापित हुआ था तो ये टाटा सन्स के नाम से स्थापित हुआ था। 1947 में देश ने वापस ले लिया था, और 1953 में तो फिर राष्ट्रीयकरण किया, 2 भागों में बांट दिया, गवर्नमेंट की हो गई। तो वर्तमान में इसको खरीद लिया गया है, किसने, टाटा के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो 2 कंपनी हो गई। अब क्या हुआ, जो भारत देश में एयरपोर्ट कंट्रोल करता है, देश में जो नियम बनाने का काम करता है हवाई जहाज क्षेत्र में, उस कंपनी का नाम याद रखना, यहां दिल्ली है, और दिल्ली में एक कंपनी है उसका नाम होता है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। DGCA, जो DGCA है इसकी स्थापना कब हुई है, 1987 में इसकी स्थापना हुई है। तो DGCA ने भारत देश में एक और कंपनी को उड़ाने का परमिशन दिया हुआ है, वो कंपनी कौन सी है, यानी अब 2 कंपनी नहीं बल्कि 3 कंपनी होगी। और 3 कंपनी कौन सी होगी, तो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, साथ में एक कंपनी 2024 में और जोड़ दी गई है, उसका नाम है शंख एयर।
संख एयर जो है, ये संख एयर को चालू करने का निर्णय ले लिया है। भारत देश में जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी भी एक है दिल्ली में ही, उसका नाम होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1995 में हुई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अब ये जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर जो संख एयर है इसके भी विमान आएंगे। स्टार्ट ये किससे करने वाली है? स्टार्ट ये करने वाली है बोइंग हेलीकॉप्टर से। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी हवाई जहाज निर्माण करने वाली बोइंग हेलीकॉप्टर है। ये कहां पर है आपको मैंने पहले बताया हूं। इस प्रकार से ग्लोब बनाया, ये 0 डिग्री है, यहां भारत देश है और यहां अमेरिका देश है। अमेरिका देश के सिएटल नाम का प्रांत है, अमेरिका में सिएटल, और सिएटल में बोइंग हेलीकॉप्टर है, बोइंग नाम की कंपनी। बोइंग इंडिया में इसका सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है, उसका नाम है बोइंग 737। ये हेलीकॉप्टर भारत देश में विमान भारत देश का सबसे बड़ा जहाज कोई है, उसका नाम है बोइंग 737। और यह जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज है, विमान है, ये भारत देश में उड़ता है। तो ऐसे बोइंग हवाई जहाज के साथ संख एयर नाम की कंपनी 2024 में भारत देश में चालू हो रही है। क्वेश्चन ये बनेगा, समझ में आया कि नहीं? लिखो इसको।